आज हम लोग इस वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसी चीज को हम लोग आज इस वीडियो में डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक रिफ्रैक्टेड सरफेस चुनेंगे जिसका नाम रख देते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है वो दो मीडियम को सेपरेट करेगा, एयर को और दूसरा ग्लास को। सपोज दैट जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ2 होगा। यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट आ रहा है इन्फिनाइट से, इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, और जब सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनाइट में रहता है तो कैसा वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट का। और ये प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन किया जिसका नाम क्या हो गया, ए बी। अब ये लाइट क्या हो रहा है, एयर से कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, ग्लास में। तो जब एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा तो किधर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। और एक रेज ऑफ लाइट लेंगे जो इस तरह से आएगा, जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी पर क्या होगा, टेंजेंट होगा। इस तरह से आया, इंसिडेंट किया, फिर यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर ये किधर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या हो गया, एक वेव फ्रंट ए बी बना जो इस रे पर क्या रहता है, टेंजेंट, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। अब इसका भी पॉइंट सोर्स के साथ ये करेगा और इससे भी एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे सी डी। ठीक है, इसमें लाइट बीसी है वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, एयर में, और इसमें जो एडी वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, ग्लास में। हमको पता है कि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्लास, इसलिए अगर मान के चलते हैं कि दोनों 5 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है तो एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंस बीसी ट्रेवल करेगा, और ग्लास में लाइट का स्पीड कम होगा जिसके कारण वो शॉर्ट डिस्टेंस एडी ट्रेवल करेगा इन सेम टाइम। ठीक है, अब क्या है, हमको पता है कि ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल को क्या बोलते हैं, आई। इसी तरह ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल है तो इसके बीच बना एंगल को क्या बोलते हैं, आर। पिछला वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया था कि ये एंगल भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर, और ये एंगल किसके बराबर होगा, आर के बराबर। ठीक है, अब इस डायग्राम के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट ए बी बी ए प्लेन वेव फ्रंट। ए बी एक मेरा प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस एक्स वाई। फिर हम लोग मान के चल सकते हैं लेट v1 एंड v2 विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड ग्लास। एयर में लाइट का स्पीड को मान लेंगे v1 और ग्लास के लिए क्या मान लेंगे, v2। ठीक है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस होगा BC, लाइट इसमें एयर में ट्रेवल कहाँ कर रहा है, B से C, और ग्लास में कहाँ ट्रेवल कर रहा है, A से B। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा BC, तो BC डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों के लिए तो टाइम सेम रहेगा, लेकिन एयर के लिए स्पीड क्या माना है, v1, तो टाइम क्या रहेगा, t। एंड एडी के लिए क्या होगा, एडी ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए स्पीड होगा v2 और टाइम क्या रहेगा, t। हमको प्रूव क्या करना है कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो सबसे पहले खोजना है कि आई क्या हो रहा है। तो आई इस जगह पर बना है, तो ये लाइन कहाँ पर खत्म हो रहा है, बी पर, और ये लाइन कहाँ पर खत्म हो रहा है, सी पर। तो जो आई है वो कौन सा ट्रायंगल में बन रहा है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में आई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन आई मतलब साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। इस फिगर के लिए P का काम कौन कर रहा है, BC, और H का काम कौन कर रहा है, AC। ठीक है, अब देखते हैं R। तो R कौन सा ट्रायंगल में बन रहा है, ये ट्रायंगल में बन रहा है, दैट मींस ये लकीर खत्म हो रहा है A पर और ये खत्म हो रहा है D पर, तो इसके लिए ट्रायंगल क्या होगा, ADC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल राइट एंगल ABC। फिर से यहाँ साइन R लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, तो इसके लिए P का काम कौन कर रहा है, AD, एच का काम कौन कर रहा है, फिर से AC। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ
हम लोग क्या करेंगे, साइन आई को डिवाइड कर देंगे साइन आर से। नाउ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई का वैल्यू क्या निकला, तो साइन आई का वैल्यू बी सी बाय ए सी अपॉन आर का वैल्यू, साइन आर का क्या है, ए डी बाय ए सी। तो इसमें ए सी आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा बी सी बटा ए डी। फिर इधर हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर, बीसी का वैल्यू कितना है, तो इसके जगह पर आप लिख दीजिएगा v1t, इसका वैल्यू कितना, v2t, इसमें टी फिर कट जाएगा। हम लोग को पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाय v, इस फॉर्मूला से v इक्वल टू क्या होगा, c बाय म्यू। जब v1 रहेगा तो म्यू1 होगा, और v2 रहेगा तो क्या होगा, c बाय म्यू2। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, v1 की जगह क्या लिख सकते हैं, c बाय म्यू1, और v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, c बाय म्यू2। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें फिर सी कट जाएगा, नीचे और ऊपर चला जाएगा, मिलेगा म्यू2 अपॉन म्यू1। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको रिलेटिव में लिखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसको लिख सकते हैं 1 2, विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरह से